गाइज एक काम करते हैं कि क्या बोलते हैं, अब जो रियल नेम है ना नोवेल का, तो उसके साथ में आगे चलते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें मजा नहीं आ रहा होगा नेम्स के अंदर, तो रियल नेम ही चलते हैं। ठीक है, एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर यंग चेन को दिखाया जाता है जो इस समय अपनी पावर का यूज कर रहा था। और वहां पर जब उसने सभी को एक ही बार के अंदर हरा दिया था ना, तो उसके बाद में सभी की फटकर वहां पर 4 हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उन सभी की हालत खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसका एक स्टूडेंट हार जाता है और वो वहां पर उससे कहता है, तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहाँ से आ गई?" तो वहां पर विक्रम उससे कहता है, "ओ ये स्ट्रेंथ, ये तो कुछ ऐसे ही है। देखो असली स्ट्रेंथ ये मेरी है और इसके अलावा मेरी एज भी यहाँ पर अभी 19 ही है।" लेकिन जहाँ पर जैसे यहाँ पर विक्रम की वो स्ट्रेंथ सभी सामने आती है, तो उसके साथ में सभी की पूरी तरह से फटकर 4 हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अगर सुई धागा ना मिला तो उसके बाद में सिलने को कुछ भी नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वास्तव में यहाँ पर एल्डर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। हम यहाँ पर इनके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो बिल्कुल इनकी पावर के साथ में एक चींटी समान है। वही यंगचैन अब उनसे कहता है कि अब क्या हुआ, क्या अब तुम यहाँ पर मेरे को अपना टीचर मानने के लिए तैयार हो? अगले ही पल यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, हाँ हाँ एल्डर यंग, हाँ वास्तव में अब आप हमारे असली टीचर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर चू थी वो भी यहाँ पर अब विक्रम को देखते हुए इम्प्रेस्ड सी हो गई थी। वो कहती है, मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एल्डर यंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है और इन्होंने वास्तव में मेरे को इतना निराश भी नहीं किया है। वहीं उसके साथ में ही एल्डर सन भी ऐसे ही उसकी तारीफ करने लगते हैं कि हाँ वास्तव में आपने सही कहा है कि जो एल्डर यंग है ना, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इसी वजह से तो यहाँ पर देखो इतने कम एज के अंदर इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया था। लेकिन जो यहाँ पर यंग चेन था वो उनसे कहता है, अरे अरे इतना ज्यादा मस्का वस्का लगाने की कोशिश मत करो, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी इस तरह से बेइज्जती कर दोगे तो उसके बाद में मैं तुम सभी को यहाँ पर छोड़ दूंगा? ना 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 ना, मैं इतना ज्यादा अच्छा बच्चा भी नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं तुम सभी को छोड़ दूं। वैसे भी तुमने यहाँ पर एक एल्डर को बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट किया है और तुमने उनकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती भी की है, तो इसी वजह से अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग अब यहाँ पर मेरी सजा के लिए रेडी हो जाओ। अब से मैं तुम्हें यहाँ पर 5 महीने की सैलरी कट ऑफ की सजा देता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। अरे नहीं नहीं, एल्डरियन ऐसे ना करे। एल्डरियन हमारी यहाँ पर बैंड बच जाएगी, हमें पैसों की जरूरत है, हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हमें यहाँ पर भीख मांगनी पड़ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर वो कर रहे थे। यहीं पे यंग अब उससे कहता है कि अरे तुम्हारे लिए बहुत कुछ कम है, आखिरकार तुमने यहाँ पर जो रूल्स तोड़े हैं ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है और तुम्हें यहाँ पर सुधारने के लिए यही सब कुछ सही होगा। लेकिन जो एल्डर चूत है ना, वो आगे बढ़ते हुए आती है और यहाँ पर यंग से कहती है, एल्डर यंग एक काम करिए ना, बेचारे बच्चे हैं इनको छोड़ दीजिए। वैसे भी यहाँ पर इनकी क्या करें, आखिरकार आप इतने यंग है। लेकिन वही यहाँ पर यंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना छोड़ दूंगा, आखिरकार इनको भी एक सबक सिखाना बनता है। ये सभी यहाँ पर अगर रूल्स के ऊपर नहीं चलेंगे तो उसके बाद में ये अपने सर के ऊपर बैठकर नाचेंगे। और इसके अलावा इसमें आप सभी की ही गलती है कि यहाँ पर आप सभी इनके साथ में हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते हैं। इसी वजह से इनकी हमेशा यहाँ पर जो हिम्मत थी ना, वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहीं अब यन की बात सुनने के बाद में चुप हो जाती है। तो वहाँ पर विक्रम कहता है, मैं यहाँ पर इन सभी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। इनके अंदर जितनी एरोगेंस है ना, उस सभी को मैं निकाल फेंकूंगा। तभी तो ये आगे जाकर यहाँ पर इस सेक्ट के बहुत ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस बन पाएंगे। तभी तो इन्हें यहाँ पर आगे जाकर कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अब दोनों एल्डर्स को भी यहाँ पर रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर यंग सही कह रहा था। वहीं यंग चैन वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को कहता है, अब बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई सजा भी चाहिए या फिर तुम यहीं पर ही ठीक हो? तो वहाँ पर वह सभी स्टूडेंट्स भी मान लेते हैं, हाँ टीचर हम यहाँ पर आपकी बात मानते हैं, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर ब्लैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर यंगचेन वास्तव में आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो ज्यादा पावरफुल है। आपने एक ही बार के अंदर कैसे सभी स्टूडेंट्स को अपने काबू के अंदर कर लिया, आपको कोई भी नॉर्मल नहीं समझ सकता। वही यहाँ पर यंगचेन कहता है, अरे अरे वो सब तो ऐसे ही है, आपको यहाँ पर मेरे को फालतू में सर के ऊपर चढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा तारीफ भी ना करें, यहाँ पर मेरे को शर्म सी आ रही है। एल्डर चू आप भी ना, चलो हम तो अभी यहाँ पर इस माउंटेन की देखरेख करने के लिए आए हैं, हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो यहीं पर ही एल्डर चू कहती है, नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमारे पीछे की तरफ का जो माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से वहां से कोई भी नहीं आ पाएगा। ओ ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो एल्डर शन था ना, उसको पता नहीं क्या महसूस होता है और वो यहाँ पर पता नहीं सूर्य जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, ओहे कौन है वहाँ पर, रुक जाओ। उसके साथ में वह एक तरफ भागने सा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स वहाँ पर परेशान थी, आखिरकार कौन आ गया, हमें तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं हुआ था
चलो एल्डर यंग जल्दी से हम यहाँ पर चलकर एल्डरसन की मदद करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर वो उसी तरफ भागने लगते हैं। यंगचन यहाँ पर अपने मनी मन के अंदर सोच रहा था, आखिरकार कौन है ये यहाँ पर इतना पास में है, तो उसके बाद मेरे को कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। कौन हो सकता है, आखिरकार कौन हो सकता है जो यहाँ पर आकर इस तरह से कुछ करने की कोशिश कर सकता है। वही दूसरी तरफ तुम भाग नहीं सकते, तुम रुक जाओ और अगले पल यहाँ पर एल्डरसन की आवाज झाड़ियों के पीछे से आने लगती है। अरे अरे चिंता मत करो, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, वो तो यहाँ पर चोर को पकड़ने के लिए गया हुआ था। एल्डरसन आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, क्या आपको चोट लगी है। वहीं उसके साथ में एल्डरसन उससे कहता है, नहीं नहीं ज्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ा सा खून निकला है, ये तो वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करूँ, वो यहाँ पर जो थीफ आया था ना वो वहाँ से भाग चुका है, मैं उसको नहीं पकड़ पाया। वही यहाँ पर एल्डर से उससे पूछती है, एल्डरसन क्या आपने यहाँ पर कुछ देखा, क्या आपको वह कोई चेहरा देखने में कामयाब हो पाए जिसकी वजह से हम लोग उसको यहाँ पर पकड़ सके। तो वह यहाँ पर कहता है, नहीं नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाया, बस मैंने तो वहाँ पर उसकी शेडो देखी थी जिसकी वजह से उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर चूती ना वो बिल्कुल प्यार से उसके पास में आ जाती है और थोड़े से बड़े बड़े विचारों को दूर रखते हुए उससे कहती है, चलिए फिर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर मेडिक के पास में ले चलती हूँ और वहां जाने के बाद में हम एल्डर्स को इसकी रिपोर्ट भी कर देंगे ताकि वो इसके ऊपर कुछ एक्शन कर सके। हाँ ये सही रहेगा, चलिए चलते हैं। उसी साथ में वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वहीं से ही दिखाया जाता है। यहाँ पर जो यंग चैन था अब यहाँ पर एल्डर चू से कहता है, एल्डर चू आप एक काम करिए कि एल्डरसन को जल्दी से यहाँ पर एक सही जगह पर लेकर जाइए और इनका ट्रीटमेंट करवाइए। जब तक मैं यहाँ पर आसपास में देखता हूँ क्या मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा निशान मिल सकता है जिसके साथ में हम उस दुश्मन को यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर चू कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर अपना ध्यान रखना। मैं यहाँ पर जल्दी से एल्डरसन को यहाँ से लेकर चली जाती हूँ। एल्डरसन अपना ध्यान रखना। उसके साथ में यहाँ पर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद में जो यहाँ पर यंग चैन था वो वहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे को तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था जिसके साथ में यहाँ पर कोई बता सकते कि वास्तव में यहाँ पर कोई चोर आया था या कोई दुश्मन था। वहीं दूसरी तरफ अब जल्दी से वो इधर उधर जाने लगता है, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद में यहाँ पर अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यहाँ पर आसपास कुछ ना कुछ फॉर्मेशन लगी हुई हो। यहीं पर ही कुछ ना कुछ है, मुझे यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार ये है क्या। उसके साथ में यहाँ पर जो यंग चैन था अपने वहीं पर ही एक हाथ को उठाता है। अगले पल जैसे वो ऐसा करता है तो वहाँ पर वो एनर्जी डालता है। अगले ही पल यहाँ पर एक एरे बनकर उसके सामने आ जाता है जो एक बड़ा सा एरे था और वहाँ पर उसको देखने के बाद में यंग चैन था वो पूरी तरह से चौंक चुका था। ये तो यहाँ पर एक एनर्जी ट्रांसपोर्टर है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिरकार इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यून हाई एकेडमी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को चुराया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है। और इसके अलावा ये एल्डरसन का कहने का क्या मतलब था, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी साजिश चल रही है, मुझे इसको पूरी तरह से छानबीन करनी होगी, मुझे इसके बारे में कहीं और भी बात करनी होगी। यूनशाई सेक्ट के अंदर यहाँ पर मुझे सब कुछ देखना होगा। आखिरकार मैं भी आपका अब एक एल्डर बन जो चुका हूँ। उसके साथ में वो सीधा अब यहाँ पर अकेडमी की तरफ बढ़ा आता है, लेकिन वहाँ पर जो एल्डर चू थी वो उसके प्यार के अंदर बहुत ज्यादा तड़प रही थी, तो वो वहाँ पर सीधे यंग चैन के पास में आ जाती है और कहती है, एल्डरियन आप वापस आ गए क्या, आपने वहाँ पर कुछ ढूंढा, क्या आपको वहाँ पर कुछ मिला। वहीं उसके साथ में वहाँ पर यंग चैन उसको कहता है, नहीं मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही मेरे को वहाँ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है, नहीं ऐसा कुछ। ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर हमारा दुश्मन आया था वो कोई नॉर्मल नहीं था, उसने यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो यंग था ना मन ही मन के अंदर ये भी सोच रहा था कि अभी वो यहाँ पर उस एरे के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता, उसको वहाँ पर पहले सब कुछ क्लियर कर देना होगा। एल्डरियन आप थोड़ी देर, एल्डरियन एक काम करिए कि यहाँ पर अब मैं जल्दी से इनर डोर के अंदर इसके बारे में बता देती हूँ, क्या पता वहाँ से हमें कोई मदद मिल सके, क्योंकि वही है जो अब यहाँ पर कुछ चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, आपको रात भर बिल्कुल आराम करने का मौका नहीं मिला होगा, तो एक काम करिए एल्डरियन आप जाकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए, हम फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके साथ में जो एल्डर चू थी वो वहाँ से निकल जाती है सीधे यहाँ पर अब उन सभी एल्डर्स को बताने के लिए, और यहाँ पर येन भी अपनी तरफ निकल जाता है। वहीं अब वो कुछ दूर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी कुछ बच्चे दिखाए जा रहे थे जिनके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट हो रही थी। हे रुक जाओ, आखिरकार क्या तुम यहाँ पर उसको मारना चाहते हो। वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा येन चैन था हमारा हीरो वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ कैसे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी एक टटू से दिखने वाला बंदा था जो यहाँ पर कह रहा था, यून चैन अब पता चला कि आखिरकार तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। क्या तुम वास्तव में यहाँ पर ये सोचते हो कि यहाँ पर तुम मेरे को हरा सकते हो। अरे तुम मेरे सामने एक डॉग हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और फिर भी तुम वास्तव में क्या मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। अरे मुझे
माफ करना, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने तुम्हारी गलती से वेंजिंग को तोड़ दिया है, इसी वजह से तुम अब हमेशा से उसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे। वही वहाँ पर दूसरे डिसिपल्स भी खड़े थे, वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा वास्तव में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ही ज्यादा घमंडी भी। आखिरकार ये लिंजेन कभी सुधरेगा नहीं क्या? ये किसी को भी मारता रहता है। हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर उस लिंजेन ने अच्छा नहीं किया है, वहाँ पर उसे मार कर। आखिरकार उसने यहाँ पर उसका क्या ही बिगाड़ा था, लेकिन वो बेचारा यहाँ पर कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। आखिरकार यहाँ पर लिंजेन इनर कंट्री का यहाँ पर एक एल्डर का कोई रिश्तेदार लगता है, इसी वजह से। वहीं दूसरी तरफ जो यू चैन था, ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, भूल जाओ लिंजेन, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। इसके अलावा अगर तुम मेरे को मार दोगे तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वही वहाँ पर उसके पास में बैठी हुई एक लड़की हुई होते हुए कहती है, लिंजेन आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार हम लोग एक ही सेक्ट के अंदर से है, आउटर सेक्ट। आखिरकार तुम क्या वास्तव में यहाँ पर हम सभी को मार देना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो उसके बाद में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पनिश भी किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लिंजेन था, वो तो अब अपने अलग ही ख्याली पुलाव पका रहा था। वो उससे कहता है क्या आउटर डोर के अंदर मेरे को यहाँ पर कोई कुछ कर सकता है? अरे मेरे अंकल जो है ना, क्रिमिनल लॉ के अंदर एक एल्डर है, और इसी वजह से यहाँ पर किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर कोई मेरे को यहाँ कोई भी कुछ भी कर सके। वहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह से उससे कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर इस आउटडोर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ में हमें यहाँ पर जस्टिस मिल सके? लड़की ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर लिंजेन ने कहा, सही कहा, यहाँ कम मैं ही राजा हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे से यहाँ पर पंगा ले सकता है। यहाँ पर मैं ही लो हूँ और मैं ही यहाँ का गॉड भी हूँ। वह यहाँ पर अब अपने आप को बहुत ही बड़ा तिस्मार खान समझने सा लगा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम यहाँ के लो हो? क्या तुम वास्तव में इसके लिए एक वर्दी ओपोनेंट हो? साथ में यहाँ पर लिंजेन चौंका है और कहता है, आखिरकार कौन है किसके अंदर इस तरह की हिम्मत हुई जिसने ये शब्द कहे? क्या वो यहाँ पर मरना चाहता है? मेरे सामने आओ। हाँ, मैंने कहा था। लेकिन उसके साथ में जो यंग चेन था, वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आ जाता है और सभी से कहता है, लेकिन उसको वहाँ पर देखने के बाद में सभी स्टूडेंट्स उसी को ग्रीड करने लगते हैं। अरे ये तो हमारे न्यू एल्डर यंग चेंग है, आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गए हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पर इन्होंने आते आते ही 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर पनिश कर दिया था और यही एपिसोड खत्म भी हो गया था। गाइस ये एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है, एल्डर ये देखिए यहाँ पर इस लिंजेन ने यहाँ पर मेरे दोस्त चेंग जुन की क्या हालत कर दी है। ये देखिए ये यहाँ पर मरने की कगार पर पहुंच चुका है, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चेंग जुन कहता है, जिनर तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी कहते हैं ना तो वो हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरह से बेकार ही होने वाला है, क्योंकि लिंजेन यहाँ पर आउटर डोर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा जो यंग होता है उनसे कहता है, तुम क्या वास्तव में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या फिर केवल ऐसे ही फटू होने की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को खोकर बैठ चुके हो? लेकिन वहाँ पर जो चेंग जुन था वो कहता है कि ये वास्तव में एल्डर सच है कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी करते हैं ना तो वो पूरी तरह से टाइम वेस्टिंग ही होगा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो यहाँ पर अभी भी नए आए हैं एल्डर यंग, अगर आप यहाँ पर पहले से होते तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता। आपको अभी इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वही उनकी बात सुनने के बाद में यंग चैन उनसे कहता है, हाँ मैं समझ गया कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ये लिंजेन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि यहाँ पर वह कीड़ा तुम सभी को इस तरह से परेशान करने के अंदर लगा हुआ है। आखिरकार तुम लोग ही यहाँ पर वो ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर उसका सामना कर सकते हो। तुम सभी बिल्कुल सड़े हुए कचरे की तरह हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो यहाँ पर चेंग जन था वो यहाँ पर यंग को देखने लगता है। लेकिन वहाँ पर यंग चैन उससे कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भी विश्वास हो तो मैं यहाँ पर तुम सभी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सका हूँ, तुम सभी की प्रैक्टिस इस तरह से बढ़ा सका हूँ कि उसके बाद में कोई भी कीड़ा मकोड़ा वो भी इस तरह से तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ पर कोई भी कभी भी कुछ टच नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश करता है तो तुम उसको अच्छा सबक सिखा सकते हो। उसके बाद में सेक्ट भी तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन उसके साथ में जो चेंग जंग था वो अब जिनर के साथ में वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और वह कहता है, एल्डर यंग चेन हम लोग तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लिंगजेन था वह अब वहाँ पर मछलियों की तरफ फड़फड़ाने लगता है। वह ताली बजाते हुए कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, कितनी अच्छी स्पेस दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसे यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, अब यहाँ पर मेरे को लगता है इन सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसके साथ में वो कुछ कहने वाला था कि एक जोरदार चाटा उसके कान की आंचल लगता है और उसके बाद में वो उड़ा दिया जाता है। भाई अब यंगचैन उससे कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, तुझे इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुझे पता नहीं है मैं यहाँ का एल्डर हूँ? क्या तू वास्तव में यहाँ पर इस तरह से मेरे साथ में एरोगेंट होने की हिम्मत करता है? और हाँ, ये कौन से मैनर्स है तेरे अंदर? तूने मेरे को अभी तक यहाँ पर बो डाउन नहीं किया। वहीं यहाँ पर यंगचैन को ऐसा करते हुए
हुए देखा वहाँ पर जो डिसिपल्स थे वो यहाँ पर पूरी तरह चौंक चुके थे। क्या वास्तव में यहाँ पर अब हमारी हेल्प करने के लिए एल्डर यंग आ चुके हैं? क्या अब ये यहाँ पर वास्तव में लिन जेन की दुनिया को खत्म कर देंगे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंकल तो यहाँ पर एक हॉल मास्टर है, क्रिमिनल लॉ ऑफ हॉल के। क्रिमिनल लॉ ऑफ हॉल यहाँ के सभी चीजों को संभाला करता है, यानी कि अगर किसी को पनिश करना होता है तो वही वहाँ पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीनर अभी यहाँ पर चेन जंग को उठा रही होती है। देख रहे हो ब्रदर जंग? अब गाइज अगर अभी आप लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है ना कि वो उसको अपना भाई बना रही है, तो सोचना ही मत, क्योंकि यहाँ पर ये उनकी लैंग्वेज के अंदर अपने किसी भी बॉयफ्रेंड को ये ब्रदर ही बोलते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना। देखो हमारे जो एल्डर यंग है वो कितना ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने यहाँ पर हमें जस्टिस दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो चेंग जन होता है वो यहाँ पर कहता है हाँ वास्तव में ये बात तो सही है, हालांकि फिर भी तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर जो लिन जेन है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अब एल्डर यंग का ये लास्ट टाइम है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ जो लिन जेन होता है ना, उसको अभी तक भी यहाँ पर बिल्कुल भी अकल नहीं आई होती। आखिरकार उसको पता नहीं चलता कि उसके सामने उसका अब्बू खड़ा हुआ था, तो वो वहाँ पर उससे कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे को मारा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ कि तुम्हारा आज यहाँ पर लास्ट डे है। तुम्हें पता नहीं है मेरे अंकल यहाँ पर हॉल मास्टर है क्रिमिनल लॉ के, और इसके अलावा यहाँ पर मेरा जो भाई है वो इनर डोर सेक्ट का एक स्टूडेंट भी है। तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन जो यहाँ पर यंग चेन था वो वहाँ पर आता है और उसके चेहरे के ऊपर पाँव रखते हुए कहता है अरे बकवास बंद कर अपनी, तुझे क्या यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरा एल्डर हूँ। के साथ में यंग चेन सभी से कहता है यहाँ पर देख लो सभी के सभी, अब यहाँ पर अगर लिन जेन ने और कुछ भी करने की कोशिश की इसी तरह की फालतू की हरकतें, तो उसके बाद में तुम ये देख सकते हो उसको यहाँ पर तुम इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे अंदर तेरा राइट्स है, तुम अपने खिलाफ किसी को भी खड़े होते हुए देखकर उसकी भर्ता बना सकते हो, ठीक है। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो सभी डिसिबल्स थे ना वो बाद में करने लगते हैं कि वास्तव में जो हमारे एल्डर ये है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि लिन जेन के जो अंकल है वह हॉल मास्टर है और वो आराम से यहाँ पर अब एल्डर यंग को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लिन जेन था अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेता। वो बोलते हैं ना कि तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, तो उससे कहता है एल्डर यंग क्या वास्तव में तुम अभी भी मेरे साथ में लड़ना चाहते हो? तुम यहाँ पर सुन नहीं रहे इन सब की बातें कि आखिरकार मेरे अंकल से ये कितने ज्यादा डरते हैं, इन सब की फटकर चार हो जाती है, तो क्या तुम अभी भी मेरे को यहाँ पर इस तरह से हार्म करना चाहते हो? अगर हाँ तो एक बार फिर से अपने आसपास के अंदर अपनी निगाहें घुमाकर देख लो। वहीं दूसरी तरफ अब यंग चेन उन सभी से कहता है तुम सभी यहाँ पर सुन नहीं रहे, ये क्या कह रहा है? अब तुम्हें यहाँ पर खुद अपने आप को डिफेंड करना होगा, मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकता। हाँ अगर तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर मैं इसको यहीं खत्म कर दूं, इसका चैप्टर यहीं पर ही फिनिश कर दूं, तो उसके बाद में शायद यहाँ पर कोई रिवेंज लेने वाला बचेगा नहीं। वहाँ पर जो यंग चेन था ना अब बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था, लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में जो लिन जेन था उसकी फटकर चार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब उसको फूंक दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर यंग चेन की बात सुनने के बाद में जो सभी स्टूडेंट्स थे ना उनकी यहाँ पर शकल का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। क्या क्या कह रहे हैं? आखिर क्या वास्तव में यहाँ पर एल्डर यंग अभी इस लिन जेन को मारना चाहते हैं? लेकिन उसके साथ में उनको पता नहीं किस चीज का बुरा लग रहा होता है। बेचारा लिन जेन, बेचारा आज इसकी यहीं पर ही बिना किसी शादी के अपनी वर्जिनिटी तोड़े बिना यहाँ पर आज इसकी मौत होने वाली है। और जहाँ पर वो इसी तरह से कहता है ना, तो दूसरी तरफ यहीं पर यंग क्या कह रहे हो तुम? क्या वास्तव में तुम मेरे को मारना चाहते हो? तुम्हारे पास में ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिसके साथ में तुम मेरे को यहाँ पर मार सकते हो। तुम्हें पता नहीं है मेरे अंकल कौन है? अगर यहाँ पर मेरे अंकल आ गए ना तो उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पर ही गले को काट कर फेंक दिया जाएगा। वहाँ पर लिंग जेन अभी भी मारने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहाँ पर जो यंग चेन था वह सभी से कहता है देख लो अभी तक भी तुम्हारे सामने कितना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ हालांकि यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही नहीं मार सकता, मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा राइट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम सभी अगर अपनी अपनी कंप्लेंट्स को मेरे सामने रखते हो ना तो उसके बाद में मैं इसको जरूर यहाँ पर मार दूंगा। बस अब मुझे यहाँ पर तुम सभी की मदद की जरूरत है। यहाँ पर रेंग चेन ने सभी डिसिबल्स के साथ में कहा। वहीं दूसरी तरफ चेंग सन भी अब अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर सभी से कहता है हाँ मैं यहाँ पर एलरियन के साथ में हूँ, मैं उनके साथ दूंगा। यहाँ पर अब सभी के पास में एक चांस बनता है कि वो आज यहाँ पर लिन जेन का खात्मा कर दे। अगर तुम सभी यहाँ पर साथ में हो तो मेरा साथ दो और यहाँ पर एलरियन का भी साथ देना होगा। उसके साथ में सिनर भी सभी से कहती है हाँ सही कहा, वास्तव में अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो तो उसके बाद में आगे आने वाले समय में यहाँ पर वो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी तरह से तड़पाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो लो है वो हमारे साथ में नहीं खड़ा है, लेकिन आज यहाँ पर जो एल्डर यंग है वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। क्या तुम सभी अब हमारे साथ में हो? वहीं दूसरी तरफ सभी डिसेबल सब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लिन जेन था ना वह खड़ा होते हुए कहता है और अभी तक भी बहुत ज्यादा अकड़ के अंदर था तुम सभी में से कितनी हिम्मत है जो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ बोल सकता
है? अगर हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। चुप कर भूतनी के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा यंग चैन था एक पत्थर उठाता है और उसके मुंह के अंदर दे मारता है, जिसके साथ में उसके कई सारे दांत भी टूटते हैं और वो वहीं पर ही अब मम्मी मम्मी करते हुए पड़ जाता है। ये साथ में अब कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए आते हैं। हाँ, मैं भी यहाँ पर एल्डर यंग के ऊपर भरोसा करता हूँ, वही है जो अब यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं। एल्डर यंग, मुझे आपकी मदद चाहिए। बात कुछ ऐसी है, 1 महीने पहले की बात है। यहाँ पर मेरा एक दोस्त था, वह यहाँ पर गलती से इस लिंक्सजेन के साथ में टकरा गया था, तो इसने वहाँ पर उसके पैरों को तोड़ दिया था। मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए, मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी यहाँ पर इंसाफ चाहिए। एल्डर यंग, बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मेरी सिस्टर थी और इस लिंक्सजेन ने यहाँ पर उसके साथ में गलत व्यवहार किया था और ये यहाँ पर उसके साथ में रूम के अंदर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मेरी सिस्टर तैयार नहीं थी। लेकिन वहाँ पर मेरी सिस्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी, जिसके बाद में उसने खुद ने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया था, जिसके बाद में उसने खुद ने अपनी जान ले ली थी। एल्डर यंग, इसने यहाँ पर मेरे फ्रेंड की भी 9 महीने पहले बैकबोन को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसके साथ में कुछ पसलियों को भी, और वह अब यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मुझे भी यहाँ पर जस्टिस चाहिए, मेरे को मेरी फ्रेंड की मदद करनी है। हाँ एल्डर यंग, हाँ एल्डर यंग, हाँ एल्डर यंग। और इसके साथ में यहाँ पर सभी तरफ अब केवल एल्डर यंग चैन के ही नाम गूंजने लगे थे। लेकिन यहाँ पर अब जो यंग चैन था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वास्तव में क्या यून हाई क्लैन के अंदर इस तरह के कमीने लोग भरे हुए हैं? क्या ये सभी सुधर नहीं सकते? कभी भी यहाँ पर किसी को भी मारने के अंदर जो ले लेते हैं। वहाँ पर उसके साथ में ही जो हमारे यंग चैन था वो यहाँ पर लिंक्सजेन के थोपड़े पर एक खींच कर लात मारता है। कमीने, तू यहाँ पर आज मरने वाला है, आज तेरा यहीं पर द एंड होने वाला है। उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन उस सकता है, लिंक्सजेन, मैं यहाँ पर आउटर डोर का एक एल्डर होने के तौर पर आज मैं तुम्हें यहीं पर ही तुम्हारे क्राइम के लिए यहीं पर तुम्हारी मौत देता हूँ। तुम्हारे पास में कुछ और वर्ड्स है बोलने के लिए तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो। क्या तुम मेरे को मारना चाहते हो? यहाँ पर जो लिंक्सजेन था अभी भी अपनी अकड़ को खोलने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर साउथ की मूवी की तरह, जो बार बार बस एक बार मार खाते थे फिर दोबारा उठकर खड़े हो जाते थे। वहीं वह खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मार तो क्या, तुम मेरे एक बाल को टच नहीं कर सकते। अरे इतनी देर से तेरे को वहाँ पर वो गधे की तरह उठा उठा के पटक रहा है, फिर भी यहाँ पर तू कह रहा है वो तेरे को पेल नहीं सकता। कब का तेरे को पेल चुका है वो। लेकिन वही जो यंग चैन था वो सकता है, बस तुम्हारी यही लास्ट वर्ड्स थे। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ अपने रास्ते जाने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर अभी नर्क के रास्ते भेज देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लिंक्सजेन था उसकी फटकर 4 हो जाती है। वो कहता है, हे तुम मेरे पास में मत आओ। अगर तुम मेरे को मारते हो ना तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे अंकल तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम मेरे से दूर रहो। लेकिन वहाँ पर जो यंग चैन था वो कहता है कि क्या वास्तव में तुम यहाँ पर अभी भी मेरे से माफी नहीं मांगना चाहते? बस तुम यहाँ पर बस धमकी देने के ऊपर लगे हुए हो क्या? बस तुम्हारी यही शब्द है? चलो ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का समय आ चुका है। जिसके साथ में जो यंग चैन था वो यहाँ पर लिंक्सजेन की लेने के अंदर लगा रहता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हे रुको। उसके साथ में एक बूढ़ा पीछे से बढ़ता हुआ आ रहा था। कौन है आखिरकार यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे भतीजे को टच करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वहाँ पर उस मुच्छड़ को आते हुए देखकर जो सभी स्टूडेंट्स जो डिसेबल्स है वो सभी बात करने लगते हैं, अरे ये तो क्रिमिनल लॉ है ना, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये तो लिंक्सजेन का अंकल है, लिन युई। अब सब खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई भी लिंक्सजेन को नहीं मार पाएगा। यंग चैन, क्या हुआ? देखो मेरे अंकल आ चुके हैं, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम मेरे को मारना चाह रहे थे ना, अब तुम्हारा वह सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला, तुम खुद यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन वहाँ पर वो मुच्छड़ आगे आता है जिसका नाम लिन युई था। वो कहता है, एल्डर यंग, यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिसके साथ में तुम यहाँ पर मेरे इस भतीजे को मार सको। तुम यहाँ पर हमारे यून हाई के ऑर्डर्स को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हो। वहीं जो यंग चैन था वो यहाँ पर कहता है, अच्छा यही होना था क्या? लेकिन उसके साथ में जो यंग चैन था वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है। तो वहाँ पर सभी डिसेबल्स बात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या एल्डर यंग वास्तव में यहाँ पर अब सरेंडर करने जा रहे हैं? हाँ, अब हमारा यहाँ पर सब खात्मा हो चुका है। हमने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर एडमिट कर ली है। अब उसके बाद में लिंक्सजेन हमें नहीं छोड़ने वाला। अब हमारे साथ में क्या होने वाला है? अब हम यहाँ पर सभी मरने वाले हैं। हाँ तुमने सही कहा, हम मरने ही वाले हैं। यहाँ पर आखिरकार यंग चैन ने अपने हाथों को नीचे क्यों कर दिया था? क्या वो यहाँ पर अब वास्तव में लिंक्सजेन को छोड़ने वाला था? इसका पता तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही चल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर जिनर और यहाँ पर चेंगजुन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। ये क्या है? आखिरकार हमारे एल्डर यंग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये क्रिमिनल लॉ वाले क्या कर रहे हैं? अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब हम और ज्यादा कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लिंक्सजेन था उसके भी यहाँ पर अब हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। अब क्या हो गया? बच्चा डर गया क्या? अब देख तेरे साथ में क्या होता है यंग चैन। तूने इतनी देर से यहाँ पे मेरे नाक के अंदर दम कर कर रखा हुआ था ना, देख
अब तेरी यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब होने वाली है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अंकल यहाँ पर आ गए हैं, तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर तूने उनके सामने कुछ भी किया तो उसके बाद में तेरी यहीं पर ही हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो अपना यंग चैन था वो तो अपने ही अलग ही टेंशन के अंदर आ चुका था। अरे वैसे भी यहाँ पर उसको रोकने वाला कौन था? वो उससे कहता है, ये ले पकड़ मेरा टोकन। ये तुम्हारा टोकन, तुम इसका क्या करने जा रहे हो? यहाँ पर जो यिन था अभी अभी आया हुआ, वो पूरी तरह से परेशान था। वहीं वहाँ पर यंग चैन उससे कहता है कुछ नहीं, बस तुम इसको पकड़ो मास्टर लिन, अब तुम्हारे काम में ये आने वाला है। तुम ये कहोगे कि यहाँ पर यंग चैन था, यंग चैन वो था, यंग चैन ये था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज से मैं यहाँ पर अपने एल्डर की जो गद्दी है ना, उसके ऊपर से यहाँ पर रिजाइन करने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए फालतू की एल्डर की गद्दी, अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता तो। वैसे मुझे यहाँ पर फ्रीडम पसंद है, फालतू की ये चूतियाबंदी बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं यहाँ पर अगर एल्डर नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं सुनूंगा, और इसका मतलब ये है कि इस बावले की यहाँ पर आज मौत आने वाली है। ये साथ में विक्रम अपने हाथ के अंदर फ्लेम्स को ले आता है और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा देता है। हालांकि यहाँ पर जो लेन था वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। हे यंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिन जेन था अब वो आखिरी सांसें चलने लगता है। अंकल मुझे बचाइए, मुझे मरना नहीं है, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो यंग चैन था वो तो सीधा उसकी यहीं पर लेने में लगा होता है। अरे जान, और एक ही बार के साथ में यहाँ पर लिन जेन की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ पर अब सीधा नर्क पधार जाता है। लिन जेन नहीं, तू अभी नहीं मर सका, तुझे तो मेरे को यहाँ पर अपनी भतीजिया देनी थी। यहाँ पर अभी लिन जेन का लिन मास्टर था वो पूरी तरह से अब रोने की सदमे के अंदर जा चुका था। वो वहाँ पर उसका मातम मना रहा था। लेकिन वहाँ पर जो डिसेबल्स थे, क्या वास्तव में यहाँ पर हमारे एल्डर यंग ने उस लिन जेन की ले ली है जान? उन्होंने जान तो ले ली है, लेकिन तुम्हें पता है ना, उन्होंने अब अपने एल्डर टोकन को भी वहाँ पर फेंक दिया है और उन्होंने अपने उस पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि वो अब हमारे एल्डर नहीं रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, वास्तव में हमें यहाँ पर उन एल्डर की जरूरत थी, लेकिन हमारे जो एल्डर यंग है ना वो एक बहुत ज्यादा अच्छे एल्डर हैं। उन्होंने केवल एक ही दिन के अंदर हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो कर दिया है। वही जो मास्टर लिन था अब उसकी यहाँ पर सटिया जाती है। वैसे भी बुढ़ा था, सटिया तो जाती ही ना। खमीने खुद मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उसी के साथ में वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने सभी गार्ड से कहता है, उसको मारो, चाहे से उसको यहाँ पर मेरे पास में मुर्दा लेकर आओ या फिर यहाँ पर जिंदा, बस मेरे को वह चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर सभी क्राइम लॉ एनफोर्समेंट के सभी गार्ड्स आगे तरफ बढ़ने लगते हैं यहाँ पर यंग चैन को पकड़ने के लिए। लेकिन उसके साथ में ही जो हमारा चेंग जंग था वो आगे की तरफ आ जाता है वहाँ पर यंग चैन को बचाने के लिए। है तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ, तुम में से किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम यहाँ पर हमारे एल्डर यंग को पकड़ लो। इसके अलावा वो लिन चैन तो बहुत बड़ा कमीना था, उसको तो यहाँ पर एक दिन मरना ही था। आज हमारे एल्डर यंग ने हमें यहाँ पर जस्टिस दिलाई है। उसने अपने फास्ट के अंदर बहुत सारी गलतियां करी थी, इसी वजह से यहाँ पर उसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी था। आज अगर ये एल्डर यंग नहीं मारते तो उसके बाद में यहाँ पर कोई और उसको मार देता। जीनत भी कहती है, हाँ वास्तव में सही कह रहा है, एल्डर यंग आज तक के हमारे सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर है। कोई भी नहीं है जो आज उन्हें यहाँ पर टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मास्टर लेन था वहाँ पर उसकी तो यहाँ पर पूरी तरह सटिया जाती है। वो अपनी फ्लेमिंग ओरा को बाहर निकालता है और सीधा यहाँ पर अब यंग चैन की तरफ बढ़ने लगता है। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, आज यहाँ पर ये यंग चैन नहीं बचने वाला है। मैं यहाँ पर क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से आया हूँ, यहाँ पर तुम मेरे बीच में मत आओ वरना मैं तुम सभी को यहीं पर ही मार डालूंगा। उसके साथ में सभी गार्ड्स अब वहाँ पर यंग चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेंग जंग था वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है। वो उनसे कहता है, तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे एल्डर यंग को पकड़ना है ना तो उसके लिए तुम्हें पहले मेरे बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। यार ये बच्चा बहुत ज्यादा मूवी देखने लग गया है क्या? जीनत भी कहती है, हाँ हाँ मैं भी यहाँ पर अभी एल्डर यंग के साथ में हूँ, किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो उन्हें यहाँ पर टच कर सके। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अब पूरी तरह से परेशान थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो मास्टर लिन था वह कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है? तो ठीक है, मैं आज तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को यहीं पर ही पूरा कर देता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि तुम नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। हाँ मैं भी। और इसके साथ में सभी डिसेबल्स यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। वह सभी अब पूरी तरह से यंग चैन को घेर कर खड़े हो चुके थे। ये
वाली जो सीन है ये वास्तव में गूज़बम्प्स देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लिन कहता है, तुम सभी क्या वास्तव में मेरे से पंगा लेना चाहते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ में फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आखिरकार हमारा हीरो यांग चैन बीच में बोलता है, बस बस बहुत हुआ, सभी यहाँ पर रुक जाओ। तुम सभी को यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम इस मैटर से दूर रहोगे तो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सभी का फ्यूचर यहाँ पर खराब हो। इसी वजह से चलो साइड में हो जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चेंग जनता वो कहता है, लेकिन एल्डर हम ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमारे लिए यहाँ पर एक ही दिन के लिए आए हो और उसके बाद में भी यहाँ पर आपने हमारे लिए अपनी जो पोजीशन थी उसको यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर जो यंग चेन था वो उन्हें समझाता है, बस बस ज्यादा मत बोलो, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। वैसे ही मैंने सुना है कि यहाँ पर तुम्हारा जो आउटडोर कंपटीशन है ना वो शुरू होने वाला है और इसके साथ में तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तुम यहाँ पर इनर डोर के अंदर जा सकते हो। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपनी केवल कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर सभी अब ऋषिवर्ष रोने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अभी भी यहाँ पर हमारे बारे में सोच रहे हैं? आपको हमारे बारे में इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ पर ऐसा नहीं होने दे सकते। एल्डर विक्रम, एल्डर यंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी ऋषिवर्ष अब यहाँ पर अब एल्डर यंग यानी हमारे यंग चैन के पीछे पड़ चुके थे उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर जब एल्डर यंग चैन अपनी दिशा के अंदर जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर वह यहीं पर एपिसोड खत्म कर जाने की एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर अपना यंग चैन दिखाया जाता है जो अपने सामने खड़े हुए उस मुच्छड़ लकर भंगू से कहता है, मास्टर लेन सुनिए, अगर आपको यहाँ पर मेरे को अरेस्ट करना है तो कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला। हालांकि जैसे यहाँ पर यंग चैन ने वह शब्द कहे थे ना तो लिन वहाँ पर थोड़ा सा हैरान तो था। लो वो उससे कहता है, क्या तुम वास्तव में यहाँ पर मेरे को अपने आप को सरेंडर करना चाहते हो? तो उसके साथ में कहता है, चलो ये अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर मैं एक अच्छी सी सजा जरूर दूंगा, तुम मेरे साथ में चलो तो सही। हाँ, हालांकि अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पर ये तुम्हारे डिसिपल्स यहाँ पर कुछ कर पाएंगे तो उसके बारे में भूल जाना। अरे इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि ये मेरे सामने अपनी चूंचाप भी कर सके, क्योंकि ये सभी तो चूचे हैं ना। इसी वजह से गार्ड्स जल्दी से जाओ और इसे पकड़ लो और अच्छे से पकड़ना, जरा प्यार से, ज्यादा दबाए हुए मत करना। यस सर। और उसके साथ में यहाँ पर कुछ गार्ड्स यहाँ पर चले जाते हैं यंग चैन को पकड़ने के लिए। एल्डर यंग चलिए अब मेरे साथ में चलिए, आपकी आप मैं आज सारी एल्डर गिरी बाहर निकाल कर रख दूंगा। आखिरकार क्या समझ रखा है कि अगर आप मेरे सामने चले जाते हैं तो क्या आपको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको एक अच्छी सी सजा देने के लिए वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा यंग चैन था वह कहता है कि मास्टर लेन, लगता है कि आप ज्यादा ही एरोगेंट या ज्यादा ही घमंडी वमंडी बन रहे हैं, या फिर एक तो आप डेविल बन रहे हैं। अगर आप डेविल है ना तो हम भी डेविल के अब्बू हैं। आपको पता है ना कि आपके साथ में कुछ भी हो सकता है अगर आपने मेरे को यहाँ पर अरेस्ट किया तो। क्या पता नहीं आपके साथ में कौन कौन सा बिहेवियर हो सकता है, आप शायद बाद में पछता भी सकते हैं। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो लिन था वो उससे कहता है, क्या सोच रहे हो? क्या वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के बाद में पछता सकता हूँ? भूल जाओ, यहाँ पर आज तक मैं कभी पछताया नहीं हूँ। दूसरे बंदे पछताते हैं जब यहाँ पर वो मेरे बारे में सुनते हैं। तो चलो गार्ड्स लेकर चलो, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, आज इसको एक अच्छा सबक मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर चेन जोन आगे की तरफ बढ़ते हुए आता है, नहीं आप हमारे एल्डर यन को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, हम लोग यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। लेकिन वहाँ पर जो यंग चेन था वह कहता है, वहीं पर रुक जाओ, मैंने कहा ना आराम से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ। उसके साथ में यहाँ पर जो चेंग जंग था वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। ये क्या है? आखिरकार एल्डर यंग जाते जाते भी हमारे बारे में सोचते गए हैं? क्या वास्तव में हमारे लिए इस तरह से अरेस्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हमें उनकी मदद करने का कोई मौका नहीं देना चाहना? क्या वास्तव में एल्डर यंग इतने ज्यादा अच्छे हैं? वास्तव में हमें यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे टीचर मिले थे लेकिन वो भी हमारे आज से चले गए हैं। हमारे साथ में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जो बैड पीपल्स होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हमारी यहाँ पर लंकार लगी रहती है। आखिरकार हमें जस्टिस दिलाने वाले जो हमारे एल्डर यंग थे वो भी यहाँ से चले गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो चेंग जंग था वो वहाँ पर मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। भाइयों अब यहाँ पर हमारी बारी है, हमारे एल्डर यंग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें यहाँ पर उनके लिए सब कुछ करना होगा। उसके साथ में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स थोड़े से हैरान तो थे, लेकिन वो उससे कहते हैं, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ पर इनर डोर सेक्ट के अंदर से है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर एक अच्छी सी पनिशमेंट जरूर मिलेगी जो बहुत ज्यादा अच्छी भी हो सकती है। वही उसकी बात सुनने के बाद में चेंग जंग कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे को यहाँ पर कितनी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अब हमारी वजह से जो एल्डर यंग की ये हालत हुई है ना, हम उसको ऐसे ही नहीं देख सकते। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में कौन कौन है? लेकिन वहाँ पर जो चेंग जंग था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीच देता था, तो उसके साथ में सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। हाँ हम भी चलेंगे यहाँ पर एल्डर यंग को बचाने के लिए। वह हमारे एल्डर है,
हैं, किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ पर उनको इसी तरह से बंद बनाकर लेकर जाए। चलो चलो भाइयों चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सभी सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से अब यंग चेन को बचाने के लिए अपनी टोली बना चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी एल्डर चू प्यारी सी नटखट सी वो एक तरफ दिखाई जाती है। वह अभी बड़े एल्डर्स के पास में खड़ी हुई थी। एल्डर चू, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे यून हाई सेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? क्या आप जो कह रही हैं वह सच है? तो उसके साथ में एल्डर चू सकती है, हाँ वास्तव में ग्रेट एल्डर, मैं वास्तव में सच कह रही हूँ। हमारे सेक्ट के ऊपर अब कुछ मुसीबत आने वाली है, क्योंकि हमारा जो माउंटेन एरिया है ना, वहाँ से कोई भी आ जा सकता है और अब बस ये यहाँ पर इतनी ज्यादा सेफ भी नहीं है। हमने खुद ने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर एक अटैक हुआ था। वो तो बढ़िया है एल्डरसन वहाँ पर बच गए। अब मैं आपसे यहाँ पर आशा करती हूँ कि आप उस जगह का एरिया संभाल सकती हैं। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। अब वहाँ का जो एरिया है ना, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा और वहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल गार्ड्स को भेजने वाला हूँ। और अब ये सारा काम इनर डोर का है, वह यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। उसके साथ में जो एल्डर चू थी वह अपने हाथों को पकड़ती है और ग्रेट कर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसके पीछे से एक गार्ड भागता हुआ आता है। ग्रेट एल्डर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वहाँ पर सभी आउटडोर वाले विजिबल्स हमारे इनर डोर सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो उसको वहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से हम उनको वहाँ पर रोक नहीं सकते। शायद उनकी संख्या यहाँ पर 100 से भी ज्यादा है। क्या 100 से ज्यादा? आखिरकार कौन है ये कि यहाँ पर इस तरह से आ चुके हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारी एल्डर चू थी वह भी यहाँ पर परेशान हो जाती है। आखिरकार कौन है ये? आखिरकार किसने यहाँ पर इस गैंग को बनाया है और क्यों उनको ये सब कुछ करने की कोशिश पड़ गई है? आखिरकार कैसे, क्या और क्यों? यहाँ पर एल्डर चू अभी समझ नहीं पा रही थी। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या हुआ, आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता ग्रेट एल्डर, पर पता नहीं वह ऐसा कह रहे हैं कि उनको आपसे मिलना है। वह ऐसा कह रहे हैं कि हम बिना ग्रेट एल्डर से मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर एक और एल्डर खड़ा होते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर, मुझे लगता है कि हम लोगों को वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक ही शर्त पे, वहाँ पर जाने के बाद में कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो उसके बाद में उन सभी डिसेबल्स को यहाँ पर यून हाई एकेडमी से अच्छी तरह से पनिश किया जाएगा या यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से वहाँ पर अब वो उस तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ खत्म। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर इनर डोर सेक्ट का गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गार्ड अभी आउटर सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स को रोक रहे थे। हमें यहाँ पर अंदर जाने दो, हमें यहाँ पर एल्डर से मिलना है, हमें उनकी मदद चाहिए, हमें ग्रेट एल्डर से मिलाइए, हमें यहाँ पर उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। सभी आउटर डोर के लड़के इसी तरह से चिल्ला रहे थे। वहीं उसके बीच, क्या तुम सभी को यहाँ पर मेरे से मिलना था? आखिरकार यहाँ पर हमारे ग्रेट एल्डर आ ही गए थे। ये गए, अब एक जना आगे आओ और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें मेरी किस तरह से यहाँ पर मदद चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सभी स्टूडेंट्स थे ग्रेट एल्डर को देखने के बाद में बड़े खुश हो जाते हैं। ये हमारे ग्रेट एल्डर आ गए, हमारे ग्रेट एल्डर आ गए, अब हमको यहाँ पर जल्दी से हमारे एल्डर को छुड़ा लेंगे। उसके साथ में यहाँ पर जो हमारा चंग जन था, उनका ग्रुप लीडर, उसके साथ में वो आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, ग्रेट एल्डर, हमें आपको कुछ बताना है और हमें यहाँ पर एक जस्टिस भी चाहिए। जस्टिस? कौन से जस्टिस? हाँ बोलो, तुम्हें यहाँ पर मैं जस्टिस दिलाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुमने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया है, इसके बाद में तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट भी जरूर मिलेगी। लेकिन उसके साथ में जो हमारा चेंजन था वह कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए, लेकिन आपको हमें यहाँ पर हमारी जस्टिस दिलानी होगी। और उसके साथ साथ में जितने भी डिसेबल्स आए थे ना, वह सभी भी अब नीचे बैठ जाते हैं। हाँ एल्डर, हमें यहाँ पर हमारी जस्टिस चाहिए और आप हमें यहाँ पर कोई भी सजा दे सकते हैं। लेकिन वहीं एल्डर चू को समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार ये सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिरकार किसके लिए ये यहाँ पर जस्टिस मांगने के लिए आए हैं और ये एक साथ कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो ग्रेट एल्डर कहते हैं, हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मेरी क्या मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा। उसके साथ में अब चेंजन कहता है, बात कुछ ऐसी है ग्रेट एल्डर कि यहाँ पर जो क्रिमिनल लॉ के अंदर से मास्टर लिन है, उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर्स का गलत यूज किया है। वह यहाँ पर अपनी केवल निजी बातों के लिए यहाँ पर हमारे एक एल्डर को पकड़कर ले गए हैं और हम लोग यहाँ पर उन्हीं की तरफ से आए हैं, क्योंकि वह एल्डर हमारी तरफ से बोल रहे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया है। प्लीज अब आप
हमारी मदद कीजिए, उन्हें वहाँ से छुड़वाइए। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वह कहता है, क्या कह रहे हो, क्या आउटसाइड एल्डर, तुम सभी पागल हो क्या? यहाँ पर क्या मैं उस आउटसाइडर एल्डर के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोल रहे हो? और क्या रहा वो क्रिमिनल लॉ? आखिरकार क्रिमिनल लॉ भी यहाँ पर एक ही किसी तरह से बनाया गया है, वह यहाँ पर रूल्स को ब्रोक करने वालों के लिए ही बनाया गया है। शायद तुम्हारे उस एल्डर ने यहाँ पर कोई रूल तोड़ा होगा, इसी वजह से यहाँ पर उसे इस तरह से पनिश किया जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर चेंगजन उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, नहीं एल्डर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे एल्डर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर कोई से भी रूल को नहीं तोड़ा है, वो तो यहाँ पर ल्यून हुई था जिसने यहाँ पर सभी रूल्स को तोड़ा था। चुप हो जाओ, तुम आखिरकार बाहर से होते हुए ऐसा कैसे बोल सकते हो? आउटडोर्स डिसेबल्स हो, आखिरकार तुम यहाँ पर बीच के अंदर क्रिमिनल लॉ के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वो उसके बारे में कहता है, उसके साथ में यहाँ पर जो चेंगजंग था वह तेरी तरफ से चुप हो जाता है। लेकिन वो ऐसा बोलना चाह रहा था कि वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वो उसको वहीं पर ही रोक देता है और कहता है, तुम्हें अब आगे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस बहुत हुआ, यहाँ पर सभी रूल्स तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर रूल्स को ब्रोक करोगे तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इस बार तो तुमने यहाँ पर रूल तोड़ दिए हैं, अगली बार ऐसा मत करना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ और अपनी जिंदगी जी लो, भागो यहाँ से। और उसके साथ में यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था ना वो पीछे मुड़ते हुए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहां पर जो एल्डर चू थी ना अब अपने स्टूडेंट्स के प्रति बोलने के लिए तैयार थी। एल्डर चू, एल्डर पर हमारी बात सुन ली तो जिए, क्या पता मेरे यहाँ पर जो डिसिबल्स है वो आपको कुछ बताना चाहते हो, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहे थे ना वहीं यहाँ पर अलग से, अब हमारे एल्डर का क्या होगा? आखिरकार वो एल्डर हमें वापस चाहिए, हमारे एल्डर यंग को वो मार देगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से नाम लेकर रोने लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर मातम मातम मना रहे हो। क्या क्या एल्डर यंग, क्या तुम एल्डर यंग की बात कर रहे हो? तुमने अभी भी क्या क्या नाम लिया था, वापस से बताना। वहाँ पर अब फिर से एल्डर चू उससे पूछने लगती है तो यहाँ पर चेंगजन बताता है, वो हमारे एल्डर यंग चेन है, उन्होंने यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को वहाँ पर अरेस्ट करवा दिया, उनकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी, उन्हें बचा लीजिए। लेकिन उसके साथ में ही जो एल्डर चू थी उसके चेहरे के ऊपर पसीने पसीने हो जाते हैं। तुम सच कह रहे हो, क्या वास्तव में वो एल्डर यंग थे? लेकिन उसके साथ में अब एल्डर चू नहीं रुकती है, वो पीछे पलटती है और कहती है, ग्रेट एल्डर पहले एक बात सुनिए, वो यहाँ पर कोई और नहीं है, वो हमारे एल्डर यंग चेन है, तो यहाँ पर उस क्रिमिनल लॉ वाले ने उठाकर लेके गया है। एल्डर चू अब बहुत हो गया, अब आप इनकी भीड़ ना बोले तो ये अच्छा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रूल तोड़ा है, इसी वजह से इनको पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अचानक से वहीं पे रुक जाता है और उसके सर के ऊपर दो डंडे बनकर आ जाते हैं। वो कहता है, हाँ? एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो, क्या यंग चेन, तुम पागल वागल हो क्या? साथ में वो पीछे पीछे पलटता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो एल्डर यंग थे? हाँ 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 एल्डर, वही एल्डर यंग चेन हमारे जो अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं। अबे बेवकूफ इंसान, तू पहले नहीं बता सकता था क्या? तुझे पहले बताना चाहिए था। अरे क्या उसकी यहाँ पर माथा मुड़ जाएगी तब बताएगा तू? तुझे यहाँ पर थोड़ा मुंह पहले खोलना चाहिए था ना। यहाँ पर अब ग्रेट एल्डर खुद की गलती मान नहीं रहा, बंदे को डांट रहा है। अरे वो इतनी देर से मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। ग्रेट एल्डर, मैं आपको बताने की कोशिश कर तो रहा था, आप ही थे जो मेरी बात यहाँ पर नहीं सुन रहे थे, आप तो बस अपनी यहाँ पर पे करते जा रहे थे, मेरी गलती नहीं है यहाँ पर। चुप रहो, अब यहाँ पर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, पहले यहाँ पर मुझे जल्दी से एल्डर यंग चेन को बचाना होगा। पता नहीं है क्रिमिनल लॉ वाले आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी ज्यादा सेंस नहीं है? अमीना लिन युई, इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि हमारे एल्डर यंग चेन को वो पकड़ कर ले जाए? आज इसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा और इसके तोड़ फोड़ दूंगा। अरे पुरजे, वहीं एल्डर चू भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। अरे ऐसा लग रहा है एल्डर चू को अब हमारे यंग चेन से बहुत ज्यादा अच्छा वाला लव हो गया है। एल्डर यंग, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, एल्डर यंग हम आपको यहाँ पर बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ही पूरी तरह से उड़ चुके थे। अरे होश भाई, क्या सोच रहे हो, ये क्या हो रहा है? आखिरकार इतनी देर तो यहाँ पर हमारे जो ग्रैंड एल्डर थे कह रहे थे कि यहाँ पर जाने तो मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये क्या? चलो छोड़ो, वैसे भी हमारे वो एल्डर यंग चेन है वो बच जाएंगे। हमारे एल्डर यंग चेन बच जाएंगे। आखिरकार हमने यहाँ पर एल्डर यंग चेन को बचा ही लिया है। आखिरकार हम लोग एक साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली बार कोई भी आ जाएगा तो हम उसके पुर्जे वहीं पर ही तोड़ देंगे। अरे हाथ पांव की बात कर रहा हूँ, तुम भी यार पता नहीं वहां चले जाते हो। चलो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगली बार देखते हैं कि क्या यहाँ पर यंग चेन का बकरा हलाल होने से पहले यहाँ पर हमारे ग्रेट एल्डर और एल्डर चू उसके प्यार के अंदर गिरने के लिए चली जाएगी। इसका आप बता दो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ही चल पाएगा ना? तो आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाल बटन है ना उसको हिट कर दो जोर से। अरे स्क्रीन मत तोड़ देना, अगली बार एपिसोड कैसे देखोगे। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए ध्यान रखना।